दोस्तों अभी जो खबर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं ना उसको सुनकर लिब्रांडो गैंग तो एक्टिव हो जाएगी मुझको टारगेट करने के लिए। लेकिन भाई जिनको मेरी बात समझ में आएगी वो ये बात जरूर कहेंगे कि भैया प्रोटेस्ट तो कुछ और नाम पर शुरू हुआ था लेकिन यहाँ पर बाकी सब तमाशा हो गया, लेकिन स्टूडेंट की बात कोई नहीं कर रहा है। आप बिल्कुल सही समझ रहे हो, मैं बात कर रहा हूं जंतर मंतर पर इन दिनों एक प्रोटेस्ट हो रहा है जहां पर सोनम वांगचुक को भैया बैठा दिया गया है भूख हड़ताल पर। और भाई जिन लोगों ने इस प्रोटेस्ट की शुरुआत की थी वो रख कर पेल रहे हैं मेरे भाई, भोजन नाश्ता पानी जो भी वहां पर आ रहा है। दीपिके का नाम आप लोगों ने काफी सुना होगा, जो कि भैया कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर हैं। उन्होंने ये प्रोटेस्ट शुरू करवाया, लेकिन भैया उन्होंने सोनम वांगचुक को बैठा दिया कि आप भूख हड़ताल करो, बाकी हमारी पूरी टीम जो है वो रखकर भैया इस आनंद लेगी भोजन का इस भूख हड़ताल के बीच में। तो भाई ये जो भूख हड़ताल शुरू हुई है और इस भूख हड़ताल को और भी स्ट्रांग बनाने के लिए हमारी देश की जो लिब्रांडो गैंग है वो पूरी तरह से एक्टिव हो चुकी है कि भाई आगे आओ देखो सोनम वांगचुक जो है वो पिछले 19-20 दिनों से भूखे पड़े हैं। किसके लिए? तो वो आवाज उठा रहे हैं। किसके लिए? तो भाई आज के युवाओं के लिए, उन छात्रों के लिए जिनके भैया भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है हमारी देश की सरकार। यानी कि भैया हाल फिलहाल के दिनों में कई सारे कहे तो भैया परीक्षाओं के जो पेपर है ना वो लीक हो गए थे, तो भैया इसी मुद्दे पर आवाज उठाने के लिए ये प्रोटेस्ट रखा गया। किस चीज के लिए? तो भाई धर्मेंद्र प्रधान जो हमारे देश के एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनसे इस्तीफा लेने के लिए। तो भाई जब ये मुद्दा हम लोगों के सामने आया था ना तो मैं भी ये बात सोच रहा था कि भैया सही मुद्दे पर ये डिमांड उठाई गई है और भाई जवाबदेही तो होनी चाहिए एजुकेशन मिनिस्टर की। तो भाई इस प्रोटेस्ट को और भी स्ट्रांग बनाने के लिए कई सारी खबरें हम लोगों के बीच में रखी गई, लेकिन आज एक खबर जो हम लोगों के सामने आई है ना उसको सुनकर तो मैं आप लोगों से यही बात कहूंगा कि भाई सोनम वांगचुक को धोखा दे दिया भैया रेंचो ने धोखा दे दिया मेरे भाई। थ्री इडियट आप लोगों को याद ही होगा, श्री रामालिंगम जो कि भाई थ्री इडियट के बहुत ही बड़े कॉमेडियन थे। उन्होंने कहा था कि भाई देखिए सोनम वांगचुक जो है वो थ्री इडियट के एक्चुअल हीरो है, क्योंकि इन्हीं के लाइफ पर ये फिल्म बनी थी। और आमिर खान ने जो किरदार निभाया था ना, वांगसुक वांगडू ऐसे कुछ नाम था उनका, वो उस किरदार को रचा गया था इन्हीं के मतलब कहे तो भैया लाइफ को ध्यान में रखकर। तो भाई बहुत ही इमोशनल अटैचमेंट करवाने की कोशिश कर रहे थे ओमी कि भाई आगे आओ। सोनम वांगचुक जो कि भैया थ्री इडियट के एक्चुअल हीरो थे वो आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं भाई, भूख हड़ताल कर रहे हैं। लेकिन भाई ये रेंचो ने क्या कह दिया यार, रेंचो ने कह दिया कि भैया ये फिल्म जो थी थ्री इडियट वो कहीं से भी नहीं कनेक्टेड है सोनम वांगचुक से। यानी कि भैया इस फिल्म की कहानी का कोई भी सार जो है वो उनके किरदार से जुड़ता ही नहीं है। अबे यार ये तो आमिर खान ने तो मामू ने तो धोखा दे दिया यार। मतलब लिब्रांडो भी ये सोच रहे होंगे कि यार ये मेरी तरफ है। मुझे याद आ रहा है यार राजा बाबू में जॉनी लीवर थे ना, जब भी उनसे कादर खान पूछते थे कि तू किसकी तरफ है तो वो देखते थे कादर खान को, लेकिन उंगली उनकी होती थी दूसरी तरफ। तो भाई आमिर खान के इस स्टेटमेंट के बाद में तो भैया बवाल मच गया है। अब भैया ये बवाल मचना लाजमी था मेरे भाई। जब से ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ है इस प्रोटेस्ट में मैंने एक बात देखी है कि शुरुआत के 1-2 दिनों तक स्टूडेंट की बात की गई, लेकिन उसके बाद इस प्रोटेस्ट का असली चेहरा दुनिया के सामने आने लगा। यानी कि भाई इस प्रोटेस्ट में सनातन धर्म, हिंदू, मुस्लिम, देन उसके बाद भैया प्रेमानंद महाराज का नाम भी उछाला गया। उसके बाद भैया विराट कोहली को भी लेकर अजीब अजीब स्टेटमेंट यहां से दिए जा रहे हैं। देन उसके बाद भैया कश्मीर को इंडिया से अलग करने का यहाँ से स्लोगन भी दिया गया। यानी कि भैया डफली गैंग, ताली गैंग, थाली थाली गैंग नहीं आई है यार इसमें, ताली गैंग तो इसमें आ चुकी है। और उसके बाद यहाँ पर बस नाम रहेगा अल्लाह का, मतलब कि अजीब अजीब तरह की सारी घटनाएं हो गई। लेकिन जिस मुद्दे पर ये प्रोटेस्ट शुरू किया गया था भाई भटक गया ये मुद्दा यार, भटक गया। यानी कि भैया इस प्रोटेस्ट में अब वो सारे लोग सामने आने लगे हैं जिनको देखकर अब पब्लिक ये बात कह रही है कि भाई चेहरा स्टूडेंट का था लेकिन चेहरे के पीछे सारा खेल ये पूरे अपोजिशन जो अपोजिशन पार्टी है ना उसका था कि भाई किसी भी तरह से कुछ भी हथकंडा अपनाकर इस सरकार को गिराओ, मोदी को टारगेट बनाओ, योगी को टारगेट बनाओ, बस सरकार हटाओ। मतलब कि जिनको योगी, मोदी, अमित शाह सबसे प्रॉब्लम है वो सारे लोग आ रहे हैं इस प्रोटेस्ट में
और भाई अपनी टपली बजाकर चले जा रहे हैं। लेकिन भाई यहाँ पर मुझे सबसे ज्यादा दुख लग रहा है सोनम वांगचुक के लिए कि भाई वो एक तरफ भूख हड़ताल पर बैठे हैं और दूसरी तरफ दीपिका जो है भाई वो कभी चना घुगनी तो भैया, कभी छोले कुलचे तो कभी केक तो कभी कोल्ड ड्रिंक तो कभी भाई ब्रेड पकोड़ा सब रख के ले रहा भाई वो बंदा। लेकिन प्रोटेस्ट के नाम पर तमाशा हो रहा है यार। लगता मुझे ऐसी बातों को देख कर ना आमिर खान ने भी ये बात सोचा होगा कि भैया इस पचड़े में मैं ना फंसू। और मैं सीधी बात दुनिया को बता दूं कि भैया रेंचो का कोई कनेक्शन नहीं है सोनम वांगचुक से। और भाई इस खबर को देखकर तो पूरी टीम जो है ना भैया सोनम वांगचुक की, वो शॉक्ड हो गई है कि भैया हम लोग तो कोशिश कर रहे थे कि आमिर को लाएंगे यहाँ पर और ये बात बताएंगे कि आमिर ने जो 3 इडियट बनाई थी उसमें उन्होंने रोल प्ले किया था सोनम वांगचुक का। लेकिन भाई ये तो अलग ही खेल हो गया मेरे भाई। आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा कि ये प्रोटेस्ट आपको लग रहा है क्या कि उस दिशा में जा रही है जिसको लेकर मांग उठाई गई थी, यानी कि भैया इस्तेमाल किया गया जेनजी के नाम का, स्टूडेंट का नाम का, लेकिन भैया काम किया जा रहा अपोजिशन के पार्टियों का। आपको भी ऐसा लग रहा है ना? अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।